नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डबल कटोरी वाला ब्लाउज़ जो है तैयार करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं कटोरी के एक पल्ले में जो है डाट डाल दूंगा। इस तरीके से जो है डाट की चौड़ाई निचली हिस्सा से रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 सूत, और इस तरीके से जो है जॉबी में बिठा देना। छोटा जो हिस्सा है वो सामने आएगा और बड़ा हिस्सा जो है बैक साइड में जाएगा। और ये फ्रंट हिस्से की तरफ से जो है इस तरीके से जो है हम धीरे धीरे जो है इनको कम से कम जो है 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेकर के इनको जो है सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद आप दूसरा पल्ला भी जो है इस तरीके से बिठाएंगे। और ये जो चोली का हिस्सा है दोनों, इनको जो है सामने की तरफ से जो है दोनों का सिलाई ले लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा जो है एक आध पॉइंट छोटा बड़ा होगा तो बैक साइड में रह जाएगा। सामने के साइड से जो है छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो है बहुत ही आसानी से जो है हमारा ये डबल कटोरी तैयार हो गया। अब हम इनके साइड में जो है एस पट्टी बिठा देंगे इस तरीके से। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब इनको जो है धीरे धीरे जो है सबसे पहले एक टाकी लगा देंगे और 1 सेंटीमीटर के हिसाब से मार्जिन 3 सूत, आधा इंच से जो है आधा इंच 4 सूत में होता है, तो 3 सूत का मार्जिन लेकर के इस तरीके से जो है हम धीरे धीरे जो है इनको सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है बहुत ही आसानी से जो है ये हमारा डबल कटोरी का जो एस पट्टी है वो आसानी से जो है जुड़ जाता है इस तरीके से। तो धीरे जो है इसी तरीके से जो है दूसरा पल्ला भी जो है अटैच कर देंगे। मैं पूरा ब्लाउज जो है इस तरीके से आपको तैयार करके दिखाऊंगा कितनी आसानी से जो है तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से जो है आप डबल कटोरी वाला ब्लाउज तैयार कर सकते हो इस तरीके से थे। और मैं कटिंग कुछ दिन में जो है मैं कटिंग दिखा दूंगा किस तरीके से जो है इस ब्लाउज़ की कटिंग हम करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, कटिंग भी बहुत सरल होता है। और इस तरीके से अब जो है मैं निचले जो पट्टी है, कमर पट्टी है, तो उनको जो है मैं अटैच कर दूंगा। और अटैच करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि पट्टी को थोड़ा सा जो है आगे बढ़ा के रखना है। ये चोली का पल्ला जो है, जो कटोरी का पल्ला है, इनको जो है आगे नहीं करना है। सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, उस पट्टी को बिठा करके उन पट्टी को कम से कम नहीं तो 2 सूत जो है 2 सूत के हिसाब से जो है हमें इनको आगे कर देना है। जो कमर पट्टी है, चोली का पल्ला नहीं। तो इस तरीके से जो है इस दोनों पल्ला को जो है बहुत ही आसानी से जो है हमारा तैयार हो जाता है। और सबसे पहले जो है अब हम क्या करेंगे, जो आई पट्टी और हुक पट्टी है उन दोनों को जो है मैं तैयार कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है ये पट्टी मैं तैयार कर रहा हूँ, ये है आई पट्टी। तो बहुत ही आसानी से जो है ये आई पट्टी हमारा तैयार हो जाता है। इनके लिए मैंने 2.5 इंच कपड़ा लिया है और 2.5 इंच कपड़े के बाद जो है इनको फोल्ड कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से पौने इंच का जो है चौड़ाई रहना चाहिए। मतलब 1 इंच से थोड़ा सा कम होगा, मगर अगर 1 इंच से ज़्यादा कम हो तो जो है इनका लुक नहीं आता है। तो कम से कम जो है 1 इंच या 1 इंच से 1 पॉइंट कम ही हो, और ज़्यादा भी नहीं हो। ज़्यादा होने से जो है उसमें भी जो है लुक नहीं आता है। तो बहुत ही आसानी से जो है ये हमारा फ्रंट पल्ला तैयार हो गया है। अब हम कमर पट्टी तैयार करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले जो है ये कमर पट्टी हम तैयार करेंगे। तो किस तरीके से जो है तैयार करेंगे वो मैं दिखाऊंगा। तो इनको जो है मैं साइड कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये जो है बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं जो है ये फ्रंट गला का पट्टी जो है मैं तैयार करूंगा। तो इन पट्टी को तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने चौड़ा पट्टी एक तैयार कर लिया, और इनमें जो है गुलाई के हिस्से में जो है छोटा छोटा जो है हमने कम से कम 4 से 5 प्लेट जो है इस तरीके से अटैच कर दिया है। इस तरीके से जो है ये चोली कट का अगर हम चौड़ा पट्टी तैयार करते हैं तो बहुत ही आसानी से जो है ये पट्टी हमारा तैयार हो जाता है। तो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैंने ये पट्टी तैयार किया है। बहुत ही आसान है ये तरीका। तो इस तरीके से जो है ये पट्टी हमारा तैयार हो गया है। अब इनमें जो है छोटा छोटा कुटका लगा देंगे हम। और कुटका लगाने के बाद अब इनको जो है ये गला पैटर्न तैयार करके जो है हमने साइड कर दिया। अब हम बैक गले का पैटर्न तैयार करेंगे। तो बैक गला जो है हमारा गोल तैयार होगा। तो हमने जो है आधा इंच के जो मार्जिन से जो है इस तरीके से जो है सबसे पहले हमने गोल गला को जो है कटिंग कर लिया है। सबसे पहले बाहर का कटिंग किया है, उसके बाद अंदर का कटिंग कर दिया है। तो हमें सबसे पहले जो है बाहर का कटिंग करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है अगर फिसल जाएगा तो जो है अंदर का शेप खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो है अंदर का हम कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम बाहर का शेप कटिंग करेंगे, उसके बाद जो है अंदर का कटिंग करके जो है अस्तर का पल्ला ले लेंगे, उनका जो है सेंटर पॉइंट में बहुत ही आसानी से जो है इस तरीके से हम जो है इनको अटैच कर देंगे। और ध्यान रखेंगे इनका जो है सेंटर का जो पॉइंट है वो भी हमें ध्यान रखना है। जो अगर आउट हो जाएगा तो गला जो है आगे को जो है बढ़ जाएगा, और उसमें क्या होगा कि एक साइड जो है आगे पीछे हो जाएगा, देखने में नहीं लगेगा, मगर जब ब्लाउज़ में रेडी होकर तैयार हो जाएगा तो ब्लाउज़ जो है तिरछा बन जाएगा। गला एक गला जो है आगे चला जाएगा, एक गला पीछे आएगा। तो इस तरीके से जो है दोनों पैटर्न का जो है बराबर रखना है हमें।
जिस तरीके से जहाँ मार्जिन है उसी तरीके से बराबर रखना है। इनका पट्टी है 3.5 तो मैंने 4 इंच लिया है। आधा इंच जो है कमर के लिए जो है मार्जिन रखा है। तो इस तरीके से जो है मैंने एक बीच में जो है पिन अटैच कर दिया है, जिससे कि आसानी से जो है मैं इस गले को जो है सिलाई कर सकूं। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको धीरे धीरे इस तरीके से बिल्कुल ही बॉक्रम के किनारे से जो है मैं सिलाई लगा दूँगा। और सिलाई लगाने के बाद अब ये हमारा जो है इस तरीके से जो है रेडी हो गया है। अब इनको जो है मैं कटिंग कर दूंगा। ठीक एक बूट के बराबर 2 सूत का मार्जिन लेकर के इनको जो है कटिंग कर दूंगा। ये बिल्कुल किनारी से जो है नहीं कटिंग करना है, क्योंकि अगर कटिंग करेंगे तो जो है वो बाद में जो है निकल जाएगा वहाँ से कपड़ा। तो कम से कम 2 पॉइंट का जो है मार्जिन रखना है। और इस तरीके से जो है धीरे धीरे हमें छोटा छोटा कुटका लगा देना है गुलाई के हिस्से में। उसके बाद जो है इस तरीके से हमारा ये पैटर्न जो है हमारा पलट जाएगा बैक गला। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो है ये हमारा गला रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका कमर पट्टी तैयार करेंगे। तो कमर पट्टी के लिए जो मैंने पट्टी पहले तैयार किया था, तो 2 पट्टी तैयार किया था, एक गले का पट्टी और एक कमर पट्टी। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो है मैं इस पट्टी को जो है यहाँ पर अटैच कर दिया। और इनको जो है मजबूती से जो है रखने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इसके जो है किनारी से जो है एक लॉफ की सिलाई लगा देंगे। और बहुत ही आसानी से जो है ये लॉफ की सिलाई हमारा लग जाता है। अब हम इनमें जो है एक कच्चा सिलाई ऐड कर देंगे, जिससे कि तुरपाई करने में बहुत ही आसान रहेगा। और तुरपाई के बाद जो है ये सिलाई हम खोल देंगे। तो बहुत ही आसानी से जो है ये हमारा ब्लाउज का जो है फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो है कंदी जोड़ देंगे। तो उसके बाद दोनों पल्ला को जो है आपस में तैयार करने के बाद सबसे पहले जो है हम इनका कंदी जोड़ देंगे। और जो बैक गले का मार्जिन है उनको पलट के जो है उनके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से रखने के बाद अब धीरे धीरे जो है हम इनको एक टाकी लगा देंगे। जैसे मैंने इस तरीके से बिठाया, बिठाने के बाद इनको जो है पलट के जो है कंदी को इसके ऊपर लेके आया। और ऊपर लाने के बाद अब हम जो है इनको ठीक टाकी लगा के इस तरीके से जो है मैंने एक सिलाई लगा दिया। और हमें ये ध्यान रखना है कि गले को जो है जो कंदी की सिलाई लगाते हैं, बड़ा गला है तो जो है गले की तरफ जो है झुका के रखना है। बाहर साइड में नहीं झुकाना है गले को, क्योंकि गला बड़ा है तो बाहर साइड को रखेंगे तो कोना जो है उठ जाएगा, इसीलिए जो है हमारा कंदी गिर जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंदी को जो है अगर बड़ा गला है तो कंदी को थोड़ा सा अंदर की तरफ डाउन कर देना चाहिए, हल्का सा पॉइंट भर। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले हमने जो है ये साइड जो है अटैच कर दिया है। और साइड अटैच करने के बाद अब हम उसके बाद जो है इनका पट्टी तैयार करेंगे। तो किस तरीके से जो है तैयार करेंगे, तो बहुत ही आसानी से जो है ये ब्लाउज़ हमारा रेडी होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम टाइम में किस तरीके से जो है ये ब्लाउज़ हमारा रेडी हो जाता है। तो एक सिलाई जो है मैंने एक एक्स्ट्रा और लगा दिया है, एक सिलाई जो है और लगा देंगे, जिससे कि ये 2 से 3 सिलाई हम अटैच कर देते हैं, जिससे कि बाद में जो है अगर कहीं दिक्कत हो जो है छोटा बड़ा हमारा हो सकता है ब्लाउज़। तो इस तरीके से जो है कम से कम 2 से 3 सिलाई जो है इसमें अटैच कर देना चाहिए। अब हम बाजू को अटैच कर देंगे। तो ठीक जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन से जो है एक सूत जो है हम अंदर रख के सिलाई करेंगे। अगर डिज़ाइन के ऊपर से सिलाई लगा दूंगा तो जो है डिज़ाइन मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें क्या करना है, अब एक लफ की सिलाई जो है इस तरीके से मार्जिन को लेकर के अस्तर की तरफ से जो है एक लफ की सिलाई जो है हमें इस तरीके से अटैच कर देना चाहिए, जिससे कि वो गुम सिलाई हो जाएगा, क्योंकि अंदर चला जाएगा तो सिलाई दिखेगा नहीं और बहुत ही सुंदर से जो है ये बाजू हमारा बैठ जाएगा इस तरीके से। अब हम जो है दोनों बाजू को जो है इसी तरीके से बहुत ही आसानी से जो है ये बूट के नीचे पकड़ के इस तरीके से मैंने बिठा दिया है दोनों बाजू को, जिससे कि आसानी से जो है बैठ जाए। अब बैठने के बाद हम इनकी जो है लंबाई ले लेंगे। तो बाजू की लंबाई 8 इंच है, आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेकर के 8.5 इंच में जो है इनको फिनिशिंग के साथ इस तरीके से शेप से जो है मैं कटिंग कर दूंगा। एक सिलाई करते करते जो है आइडिया आ जाता है। इस तरीके से जब आप सिलाई करोगे इस तरीके से तो आपको भी जो है धीरे धीरे आइडिया आ जाता है कि हमें किस तरीके से जो है कटिंग करना है। तो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है और हल्का सा जो है इस तरीके से मार्जिन को मैंने छटाई कर दिया है। छटाई करने के बाद अब हम तलपट को कटिंग कर देंगे। तो ऊपर वाला पल्ला जो है हमें ध्यान रखना है, दोनों पल्ले जिस तरीके से मैंने बाजू बिठाया तो दोनों बीच का पल्ला जो है इस तरीके से कटिंग करना है। और धीरे धीरे जो है इसी तरीके से हमने तलपट को कटिंग कर दिया। और तलपट की कटिंग करने के बाद अब इनमें जो है बाजू में जो है एक कच्ची सिलाई हमें ऐड कर देना चाहिए, जिससे कि बाजू का जो है ये अगर हम इनको जो है मोहरी सिलाई लगा देंगे तुरंत ही साइड मोहरी, तो जो है ये हमारा ओपन रह जाएगा। और उसको जो है बाजू तैयार करते टाइम जो है क्या होता है एक साइड की तरफ चला जाता है घिस के, तो बूट की प्रेशर से जो है एक साइड में चला जाता है और उसमें जो है उस तरीके से झोल आ जाता है। तो हमें क्या करना है, बाजू को जो है कच्ची सिलाई करके जो है उनको अच्छी तरीके से जो है